Today we are going to start with adding a drop down list in HTML. So drop down list displays a list of options from which a user can select an item, and for that we must use select tag. Select tag देखो एक स्पेशल टैग होता है जो यूज किया जाता है एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज में से किसी वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए। Select tag must used with option tag। तो देखो जब भी हम select tag का यूज करते हैं तो उसके साथ साथ एक और टैग हमें यूज करना होता है, वो है ऑप्शन टैग। और अगर हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में 10 ऑप्शन रखना चाहते हैं या जितने भी ऑप्शन हम रखना चाहते हैं, उन सारे ऑप्शंस के लिए हमें एक एक ऑप्शन टैग यूज करना होता है। जैसे अगर मान लो कि एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें 10 ऑप्शंस रखने हैं, तो 10 ऑप्शन के लिए हमें 10 बार ऑप्शन टैग का यूज करना होगा। सेलेक्ट टैग एक ही होगा, लेकिन ऑप्शन टैग हम बार बार रिपीट करेंगे। तो द ऑप्शन टैग इज यूज्ड along with the select tag to display a list of options. You can use the selected attribute with the option tag to indicate that choice is pre-selected. तो यहाँ पे भी ऑप्शन में भी एक और ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं सेलेक्टेड एट्रीब्यूट। अगर हम इसका यूज करें तो अगर मान लीजिए हमारे लिस्ट में 10 आइटम्स हैं, तो जिसमें हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट यूज करेंगे वो प्री सेलेक्टेड रहेगा। तो अब मैं मूव कर रहा हूँ प्रोग्राम कोड में और प्रयास करते हैं कि हम एक सिलेक्शन लिस्ट डिजाइन करें। तो हमने फॉर्म का एक प्रोग्राम पहले बनाया था, उसी प्रोग्राम में आज मैं कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा और प्रयास करते हैं सिलेक्शन टैग का यूज करके, सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज करके एक लिस्ट बनाने के लिए। बट लिस्ट का एक्चुअली यूज क्या है अगर आप देखो तो अभी आपने चेकबॉक्स और रेडियो बटन भी देखा था कि चेकबॉक्स में भी मल्टीपल ऑप्शंस में से ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, और रेडियो बटन में भी हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी वही काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये होता है कि जब भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करते हैं तो जो स्क्रीन पे साइज हमारी होती है वो कम लगती है। ये किसने लिखा है रेड कलर के से? प्लीज जिसने भी लिखा है इसको इरेज कर दो। प्लीज इरेज इट, ROUT। जिसने भी लिखा है प्लीज do these kind of silly things because it is going to be recorded, and for those students who are not able to join this conversation they can see। और अगर आप स्क्रीन पे कुछ लिखोगे तो मैं यहाँ से देखूंगा तो पता भी चल जाएगा, तो दैट इज नॉट गुड प्रैक्टिस। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं। ये प्रोग्राम हमने बनाया था, इस प्रोग्राम को एक बार मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट भी कर दे रहा हूँ कि आपको उसका आउटपुट देखने को मिल भी जाए। ये प्रोग्राम हम बना रखे थे, इसमें नेम था फादर्स नेम, मदर नेम, चूज यूजर नेम, सेलेक्ट पासवर्ड, सेलेक्ट योर हॉबी, और इनमें से कोई एक सिलेक्शन करना था। इसमें से मल्टीपल सिलेक्शन हम कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने बना रखी थी। अब हम आते हैं और एक सेलेक्ट टैग का यूज करके हम एक लिस्ट ऑफ ऑप्शंस देना चाहते हैं। तो एक बार आप यहाँ देखिए whenever we want to use select tag, तो देखो यहाँ पे लिखा है select name is equals to cities। तो यहाँ पे कोई भी एक नाम हम दे सकते हैं। select tag सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा, फिर उसके बाद एक ऑप्शन टैग आएगा, ऑप्शन। अब यहाँ पे दिया है selected, तो ये जो ऑप्शन होगा वो प्री सेलेक्टेड रहेगा। अब यहाँ याद रखने वाली चीज ये है कि इफ वी आर हैविंग 10 ऑप्शंस then we can have only one of them pre-selected, so we cannot use selected attribute more than once in a select list। तो जो select वाली हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें selected ये जो एट्रीब्यूट है ये केवल एक ही ऑप्शन के साथ यूज किया जा सकता है, और बाकी ऑप्शंस रखने के बाद हम select को क्लोज करेंगे।
तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट, हमने एक नेम दे दिया, नेम इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ पे भी सिटी हमने दे दिया, डबल कोट क्लोज। और उसके बाद सबसे पहला जो काम हमको करना है वो ये है कि हम सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद आके हम यहाँ पे एक टैग ओपन करेंगे, जो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं, ऑप्शन एंड देन ऑप्शन क्लोज। अब मैं कर ये रहा हूं कि इस लाइन को मैं यहां से कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी, पेस्ट 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 पेस्ट। तो इतने ऑप्शंस मैंने यहाँ पे रख दिए। अब सिटी में मैंने यहाँ दे दिया दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया, महाराजगंज, कानपुर एंड वाराणसी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने एक लिस्ट डिजाइन की है, इस सेलेक्ट से लेके यहाँ तक। आप यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट नेम इज इक्वल्स टू सिटीज, ऑप्शन दिल्ली, ऑप्शन गोरखपुर, ऑप्शन लखनऊ, ऑप्शन देवरिया, ऑप्शन महाराजगंज एंड सो ऑन। ये गंज होगा। इसको मैंने यहाँ पे सेव किया, प्रोग्राम में आते हैं, आउटपुट में रिफ्रेश किया। यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन के आ रही है। अब ये सबमिट और क्लियर बटन भी यहाँ पे इसलिए आ गया है क्योंकि हमने सेलेक्ट के बाद BR टैग का यूज नहीं किया है। तो अगर हम यहाँ पे BR टैग यूज कर लें, देन submit button and reset button will be shifted in next row like this. So you can see here कि यहाँ पे ये जो हमने सेलेक्ट लिस्ट बनाई है वो केवल एक रो कंटेन कर रही है। अब यहाँ पे एक देखो, एक डाउन एरो हेड आता है, इस पे अगर हम क्लिक करें तो इट विल कंटेन ऑल ऑप्शंस हियर, जैसे दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ, देवरिया, महाराजगंज, कानपुर, वाराणसी। अब इनमें से कोई भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने गोरखपुर सेलेक्ट किया, गोरखपुर आ गया। हम कानपुर सेलेक्ट करेंगे, कानपुर आ जाएगा। वाराणसी सेलेक्ट करेंगे, वाराणसी आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट स्टूडेंट्स? प्लीज स्पीक अप। नो सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए, अब यहाँ पे देखिए, जब हमने प्रोग्राम को इनिशियली एग्जीक्यूट किया, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो दिल्ली यहाँ लिख के आ रहा है लेकिन कोई भी सेलेक्टेड नहीं दिख रहा है। और इस केस में क्या होता है, जो सबसे ऊपर वाली एंट्री होती है वही यहाँ पे विजिबल होती है। जो सबसे पहली एंट्री है वो दिल्ली है, तो दिल्ली आ रहा है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड रहे, तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन हमने यूज किया, यहाँ लिख देंगे सेलेक्टेड। तो किसी एक में ही हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। अब यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। नाउ यू कैन सी इंस्टेड ऑफ दिल्ली नाउ गोरखपुर इज सेलेक्टेड। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब देखिए, यही अगर सेलेक्टेड नो एट्रीब्यूट सर। करके हम कानपुर के पास यूज करें और इसको सेव करते हैं, तो इस केस में अगर आप देखें यहाँ पे कि I think I haven't saved it, Control S, यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करते हैं। अब आप देख सकते हैं कानपुर सेलेक्टेड रहेगा। तो जिसको अगर आप चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्टेड रहे, उसके ऑप्शन में आप सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो देखिए, ये कोडिंग है आपकी सिलेक्शन टैग की। अब अगर जैसे मान लीजिए आपने ये क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना था,
आपने रेडियो बटन बनाया था, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सिंपली सेलेक्ट का यूज करके भी बना सकते हैं। जैसे अगर हम दे दिए रहते सेलेक्ट योर क्लास, जैसे यहीं पे मॉडिफाई करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि सेलेक्ट योर क्लास हमने दिया। अब यहां पे आके हमने दे दिया सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू क्लास, और इंस्टीड ऑफ यूजिंग दिस इतने की जगह पे हम दे देते ऑप्शन, कंट्रोल सी, कंट्रोल V, पेस्ट, पेस्ट, और फिर यहाँ पे इंस्टीड ऑफ BR हम ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। और फिर मैं इसको कॉपी कर ले रहा हूँ। अब इसकी जगह पे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है BR की जगह पे, तो आई हैव पेस्टेड इट, पेस्ट, पेस्ट, एंड एट लास्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट को क्लोज कर देंगे। तो देखिए ऐसे केस में अगर हम रन करते तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन लिस्ट ऑफ यहाँ पे रेडियो बटन में आ रहा था। अब अगर हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर दें तो यहाँ आ गया सेलेक्ट योर क्लास। अब यहाँ से 9, 10, 11, 12 में से भी हम कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये एकदम अलाइक होता है, मतलब सेम होता है जो हम रेडियो बटन यूज करते हैं। ये सेम प्रॉपर्टी पोजेस करता है कि मल्टीपल वैल्यू में से किसी एक वैल्यू को सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वी कैन सेलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम एनी नंबर ऑफ ऑप्शंस एंड टू रिप्रेजेंट दोज ऑप्शन वी जस्ट नीड अ बॉक्स ओनली। जैसे अगर मान लीजिए कि हम कंट्री सिलेक्शन कराना चाहते हैं, तो हमने लिख दिया सेलेक्ट योर कंट्री। अब इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में, हमको सबका नाम देना है। और उसके अनुसार अगर हम रेडियो बटन बनाने लगे तो पता चलेगा कि मल्टीपल पेजेस लग जाएंगे केवल कंट्री की लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। एंड इंस्टीड ऑफ दैट अगर हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज करेंगे तो केवल एक बॉक्स ही हमारे स्क्रीन पे आएगा। हमको क्या करना होगा, केवल क्लिक करना होगा, उनमें से अपना कंट्री सेलेक्ट करना होगा, बस हमारा काम हो जाएगा। तो स्क्रीन पे जो साइज है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हम यहाँ पे लिस्ट का यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट का यूज करते हैं। अब इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क, देन वी विल स्टार्ट to the next topic. Students, No confusion, sir. Okay, चलिए मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट है हमारा एडिंग कम्बो बॉक्स। तो देखिए कम्बो बॉक्स इज आल्सो ड्रॉप डाउन लिस्ट बट विद स्क्रॉल फीचर। तो कम्बो बॉक्स जो हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट है वैसे ही होती है, बस इसमें स्क्रॉल फीचर आ जाता है। by using the size attribute of select tag। तो कम्बो बॉक्स बनाने के लिए देखो हमें कुछ ज्यादा नहीं करने की जरूरत है, बस थोड़ा सा मुझे यहाँ पे चेंज करना होगा कि जैसे हमने यहाँ पे बनाया है सेलेक्ट नेम इज इक्वल टू सिटीज, अब मैंने यहाँ पे दे दिया साइज इज इक्वल्स टू 3। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो साइज एट्रीब्यूट है ये हमेशा एग्जिस्ट करता है। whenever we use select, the size attribute always exists but the default value of size attribute is 1। तो अगर हम साइज एट्रीब्यूट नहीं यूज करते हैं तो उसकी साइज 1 होती है, और इंस्टीड अगर हमने लिख दिया साइज इज इक्वल्स टू 3, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे देखें, रिफ्रेश मैं यहाँ पे करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये जो लिस्ट थी, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, अब वो कम्बो बॉक्स में चेंज हो गई। अब यहाँ पे एक साथ केवल 3 ऑप्शंस को डिस्प्ले किया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं देवरिया, महाराजगंज, कानपुर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, और इसको इस स्क्रॉल का यूज करके आप इसको मूव अप और मूव डाउन कर सकते हैं।
तो देखिए कुछ मॉडिफाई नहीं किया मैंने, क्या केवल इसमें हल्का सा चेंज किया, हमने लिख दिया साइज इज इक्वल्स टू 3, ये एक कॉम्बो बॉक्स बन गई। और अगर हम यहाँ पे साइज इज इक्वल्स टू 1 रखें और अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट हुआ है। और अगर यहाँ पे हम साइज की वैल्यू को बढ़ाते हैं, 3 कर दिया या 4 कर दिया, तो इस केस में ये कॉम्बो बॉक्स में चेंज हो जाता है। याद रखिएगा ये चीज जरूर कि जो साइज एट्रीब्यूट की वैल्यू है दैट स्पेसिफाइज हाउ मेनी लिस्ट आइटम्स कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द स्क्रीन एट अ टाइम। For example, here we have used size is equals to 4. That means we can see 4 elements on the screen and it is visible right now. Lucknow, Devariya, Maharajganj and Kanpur, these are displayed. अगर हम scroll up करेंगे तो देखिए जो दो नीचे थे वो दिख गए। तो this is how you can design combo box, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि the value of the size attribute will decide the number of elements to be displayed on the web page. A scroll bar will be added to the list to show so there are more element in the list. Let us consider by the example. यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ माउस का कर्सर मैं ले जा रहा हूँ, select name is equal to city, size is equals to 4। तो कॉम्बो बॉक्स और सिंपल ड्रॉप डाउन लिस्ट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस आपको यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट यूज करना है, बाकी सेलेक्ट और ऑप्शन सिमिलर है। नाउ मूव इट फॉरवर्ड। नेक्स्ट थिंग इज यूजिंग मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन। देखो मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन या इसको हम बोलते हैं मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन। तो जैसे अभी तक जो हमने लिस्ट बनाया है, जैसे अगर आप आउटपुट स्क्रीन पे देखें तो ये लिस्ट है एक, इसमें अगर हम 11 पे क्लिक करेंगे तो 11 सेलेक्ट हो गया। लेकिन हम अगर 10th और 11 दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट किया, लखनऊ सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिलेक्शन हट गया, गोरखपुर पे सेलेक्ट किया तो लखनऊ से सिलेक्शन हट के गोरखपुर पे हो गया। दैट मीन्स वी कैन सेलेक्ट ओनली वन आइटम फ्रॉम द लिस्ट एट अ टाइम। तो ये एज अ रेडियो बटन काम कर रहा है कि हम केवल और केवल एक ही सिलेक्शन कर सकते हैं अगर हम इस तरीके से सेलेक्ट और ऑप्शन टैग का यूज करें। दूसरी चीज ये है कि अगर हमें मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो क्या करें। जैसे हमें कई सारी वैल्यूज में से सेलेक्ट करना हो और मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना हो, तो ऐसे केसेस में हम मल्टी सेलेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। तो देखिए यूजिंग अ ड्रॉप डाउन लिस्ट you can select only a single element from the list. The selected element will then be displayed in the text box of the list. But what if you want to select more than one option? So if you want to select more than one option, so at that time you have to use multiple attribute. अब जैसे साइज एट्रीब्यूट आप यूज किए थे वैसे ही हमको यहाँ पे केवल मल्टीपल एट्रीब्यूट का यूज करना होगा। When you select multiple option from the item displayed in a list by using the entity multiple, the control and shift key are used to select more than one item from the list. How I'm going to represent it? तो देखिए यहाँ पे साइज एट्रीब्यूट आपने देख ही लिया था, इस एट्रीब्यूट को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं और हमें केवल यहाँ लिखना होगा मल्टीपल। हमने यहाँ मल्टीपल लिख दिया, back to the program and refresh it. Class. What happened? यहाँ size is equals to हम 1 भी ले रहे हैं, size is equals to 1 and refresh। यहाँ आप देख सकते हैं कानपुर सेलेक्टेड है, वाराणसी, देवरिया, गोरखपुर। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है आई थिंक, थोड़ा सा यहाँ पे हम मॉडिफाई कर दे रहे हैं, हम 3 ही ले रहे हैं। 3 मैंने ले लिया, सेव किया, यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया। तो देखिए अब यहाँ पे मल्टीपल हमने इनेबल कर रखा है। वैसे केस में देखो होगा क्या कि अगर हमने कानपुर सेलेक्ट किया है, अगर हम केवल क्लिक करें महाराजगंज पे तो ये अभी भी सिंगल सिलेक्शन जैसे काम कर रहा है।
या अगर हम दिल्ली पे हैं और हम गोरखपुर पे क्लिक करते हैं तो भी दिल्ली डी सेलेक्ट हो गई और गोरखपुर सेलेक्ट हो गया। लेकिन अगर हम मल्टीपल सिलेक्शन ट्रूली करना चाहते हैं तो ऐसे केस में देखिएगा, अगर दिल्ली है, हम दिल्ली और गोरखपुर दोनों सेलेक्ट करना चाहते हैं तो पहले हमें शिफ्ट की प्रेस करना होगा और फिर गोरखपुर पे क्लिक करना होगा। तो दिल्ली गोरखपुर सेलेक्ट हो गया। ऐसे ही अगर हमें दिल्ली, गोरखपुर, लखनऊ और देवरिया सेलेक्ट करना होगा तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और देवरिया पे क्लिक करेंगे। तो आप देखिएगा दिल्ली से देवरिया तक सारे के सारे चारों वैल्यूज सेलेक्ट हो गए। तो देखो शिफ्ट की का यूज करते हैं सीक्वेंस में लिस्ट आइटम्स को सेलेक्ट करने के लिए। जैसे दिल्ली पे हमारा सिलेक्शन था, अब हम महाराजगंज पे आके शिफ्ट प्रेस करके क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए ऐसे केस में क्या हो रहा है, ऊपर से लेके जहां तक हमने सिलेक्शन किया था, सॉरी, दिल्ली एंड देन क्लिक ऑन महाराजगंज बाय प्रेसिंग शिफ्ट, तो आप देख सकते हैं ये सारी की सारी वैल्यू हमारी सेलेक्ट हो गई। तो ये तब होता है जब हम एक सीक्वेंस में सिलेक्शन करना चाहते हैं, देन वी प्रेस शिफ्ट। बट अगर विदाउट सीक्वेंस वी वांट टू सेलेक्ट, जैसे दिल्ली के बाद लखनऊ सेलेक्ट करना है, देन वी नीड टू क्लिक बाय प्रेसिंग कंट्रोल की। तो दिल्ली हमने सेलेक्ट किया, कंट्रोल प्रेस किया और लखनऊ पे क्लिक किया, तो लखनऊ सेलेक्ट हो गया। फिर कंट्रोल प्रेस किया, कानपुर पे क्लिक किया, तो अब इस केस में आप देख सकते हैं कानपुर सेलेक्टेड है, लखनऊ सेलेक्टेड है और दिल्ली सेलेक्टेड है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि कब शिफ्ट का यूज करना है और कब कंट्रोल का यूज करना है। अगर एक सीक्वेंस में मतलब नाइबरिंग ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है, एट दैट टाइम वी कैन यूज शिफ्ट की, एंड इफ वी वांट टू सेलेक्ट random options from the list, then we have to use control key. Is there any confusion, students? Please ask. No, sir. केवल एक ही या दो आवाज मुझे आ रही है। No, sir. अनुष्का मल, No, sir. गुड, No, sir. वेरी गुड। उत्कर्ष तिवारी, No, sir. गुड। चलिए, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, कॉम्बो बॉक्स बना सकते हैं और मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान से एक बार फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं, बस इतना ही यूज किया जाता है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना हो, कॉम्बो बॉक्स बनाना हो या मल्टीपल बनाना हो। ध्यान ये रखिएगा कि अगर ये यूज नहीं किया गया, एक मिनट, इफ वी actually remove this much code, then ये क्या बनाएगा? Anyone from you? Which kind of list is created? Drop down list. Drop down. Drop down Drop down list. अगर हम यहाँ पे यूज कर लें size is equals to 3, now कौन सा लिस्ट बनेगा? Combo box. Combo box. Combo box. And if we Combo box. have written multiple, then Combo box with multiple selection. okay, combo box with multiple selection, very good. Multiple So, देखो, it is very simple, we just need to use size attribute and multiple. One more thing जो यहाँ पे important है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, what is the use of selected attribute, where it can be used and how many times we can use it in a list. तो देखो selected attribute is used with option. It can be used only once for a list, and when we use selected with an option, that particular option gets selected. Any confusion? हाँ, अगर हम यहाँ पे मल्टीपल रखे हुए हैं तो देखिएगा कि we can use selected many a time. For example, अब यहाँ पे आप देखो ऑप्शन सेलेक्टेड यहाँ भी यूज किया, ऑप्शन सेलेक्टेड यहाँ भी यूज किया, देवरिया में और गोरखपुर में। अब अगर हम यहाँ पे आके रिफ्रेश करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गोरखपुर भी सेलेक्टेड है और देवरिया भी सेलेक्टेड है।
तो in case of multiple, you can use multiple selected attribute, but for normal cases we cannot use it twice or thrice or मतलब more than one time. Now next thing is adding button. We have already discussed about it. एक बार theory wise देख लीजिए कि once all the detail in a form are entered, the data has to be stored somewhere so that it can be reused, and then the form is also cleared to input another set of information. The commonly used predefined buttons are submit button and reset button, जो हम यहाँ पे पहले ही बना रखे हैं. जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास कोई वैल्यू है यहाँ पे लिखी हुई, और अगर हम यहाँ पे कुछ सिलेक्शन किए हुए हैं, इसमें भी हमने कोई सिलेक्शन किया है, अगर हम क्लियर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए जो भी हमने वर्क किया रहता है वो क्लियर हो जाता है. और क्लियर बटन होता क्या है? रीसेट. ये जो क्लियर तो एक नाम है जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं. रिमेंबर इट ऑलवेज, द नेम विच वी हैव गिवन अकॉर्डिंग टू वैल्यू एट्रीब्यूट विल बी जस्ट अ लेबल जो यहाँ पे हम दे रहे हैं. यहाँ पे क्लियर के जगह पे हम कुछ भी लिख सकते हैं. जब हम ABCD अगर हमने यहाँ पे लिख दिया तो उस केस में यहाँ पे क्या होगा, जब हम रन कराएंगे तो यहाँ पे ABCD रिप्रेजेंट होगा. तो ये जो वैल्यू एट्रीब्यूट है यहाँ पे जो हम देते हैं नाम, वो केवल एक लेबल होता है. तो कभी भी ये कंफ्यूज ना होइएगा एग्जाम पे में कि एक सबमिट बटन होता है और एक क्लियर बटन होता है. क्लियर बटन नहीं होता है, एक रीसेट बटन होता है और एक सबमिट बटन होता है. अब इनके बारे में एक बार देख लीजिए कि by clicking on this button, submit button, if we are talking about, the data in all the field will be sent to a server as a series of name and values pair. The name being the name of the form element and the value is the input value from the entered by the user. तो जब भी हम सबमिट बटन प्रेस करते हैं तो जो हम URL दिए हुए हैं या जिस सर्वर से हम जुड़े होंगे वहां पे जो हमारा डेटा है वो वैल्यू और नेम के पेयर में सेंड हो जाएगा. तो ये चीज आपके सिलेबस से बाहर है, बिकॉज यू जस्ट डू नॉट नीड टू स्टडी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एंड दैट इज आल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नाउ रीसेट ऑफ बटन की अगर हम बात करें, द रीसेट बटन इज यूज्ड टू क्लियर द कंटेंट एंड सेट द वैल्यू ऑफ ऑल द फॉर्म एलिमेंट to their initial state and make them active. रीसेट बटन करता क्या है कि जितना भी कंटेंट आपकी स्क्रीन पे होता है वो सारे कंटेंट को क्लियर कर देता है, और जो हमारे इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट मतलब जहां से हम स्टार्ट किए थे, जैसे मान लो प्रोग्राम को हमने यहाँ रन किया दोबारा से, तो ये इनिशियल स्टेट है. अब यहाँ पे कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं मतलब इसमें मॉडिफिकेशन हो गया. अब अगर हम क्लियर मतलब रीसेट बटन पे प्रेस करेंगे तो ये मुझे उसी स्टेट में लेके जाएगा जब हमारा प्रोग्राम रन किया था, उस समय जैसी आउटपुट थी वैसी ही आउटपुट आएगी. यस हर्ष. सर अगर हम इस डेटा को फाइल में अगर ट्रांसफर करना चाहते हैं सबमिट बटन के थ्रू तो ये पॉसिबल है? क्या करना चाहते हैं एक बार फिर बोलो. सर जो हम लोग ने डेटा फिल किया है इसमें, ये जितने भी सिलेक्टेड हैं, उसको अगर हमें किसी एक्सेल फाइल में अगर ट्रांसफर करना है सबमिट बटन के थ्रू तो ये पॉसिबल है? ये डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है. इसके लिए यू कैन यूज कैस्केडिंग स्टाइल शीट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. एक्चुअली होता क्या है ना, ये देखो ये जो HTML लैंग्वेज है ये केवल डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की जाती है. इसको स्टोर करने की जहां एबिलिटी की बात आती है तो उसके लिए हमें या तो PHP यूज करना होगा, या JSP जावा सर्वर पेजेस, या ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, या VB स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट. तो ये स्क्रिप्टिंग और सर्वर साइड लैंग्वेजेस जो होती हैं वो कैपेबल होती हैं डेटा को किसी एक्सेल फाइल में या डेटाबेस के फॉर्म में या XML के फॉर्म में स्टोर करने के लिए. तो विद जस्ट यूजिंग HTML वी कैन नॉट डू द सेम. तो केवल HTML से ये संभव नहीं है कि आप सबमिट बटन प्रेस करो और वो जाके एक्सेल में स्टोर हो जाए. ठीक है? ओके सर. एनी अदर कंफ्यूजन? नो सर. No, sir. वो आप आगे जैसे जैसे आप मूव ऑन करोगे, आप आगे क्लासेस में जाओगे और आप और थोड़ा डिटेल से जब देखोगे
तो HTML के साथ जब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी पढ़ोगे तब आपको वो क्लियर होगा। अभी वो पढ़ना भी आपके सिलेबस से बाहर है और वो ज़्यादा टफ होता है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड टिल क्लास 12। आपको 12 तक भी वो चीज़ पढ़ने को नहीं मिलेगी, बिकॉज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जब पढ़ोगे तो वो टोटली एकदम डिफरेंट चीज़ हो जाएगी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा एडिंग अ मल्टी लाइन टेक्स्ट फील्ड। तो देखो जैसे क्या होता है, अभी आपने देखा कि टेक्स्ट फील्ड जो हमने ऐड किया था इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू टेक्स्ट करके, तो उससे अगर हम कोई टेक्स्ट फील्ड ऐड करते हैं तो उसमें केवल एक ही लाइन में वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे अगर देख सकते हो कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड बनाया है नेम के आगे, तो इसमें टाइप करेंगे तो ये केवल एक ही लाइन में वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं मल्टीपल लाइन में वैल्यू स्टोर करना, तो उसके लिए हम टेक्स्ट फील्ड की जगह पे टेक्स्ट एरिया डिजाइन करते हैं। तो देखिए, इन सम इंस्टेंसेस इट माइट बी नेसेसरी टू एक्सेप्ट सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द यूजर। इन सच केसेस यू नीड टू यूज टेक्स्ट एरिया टैग। It must include a name attribute, and you must also specify a number of rows and columns with the help of rows and calls attribute. Rows attribute defines the number of rows that we want in our text area, and calls attribute defines the number of columns, or in other words, the number of characters for each and every row of the text area. तो जो टेक्स्ट एरिया हम डिफाइन करेंगे, ऐसे समझ लो कि ये एक टेबल ही बन रहा है, लेकिन वो जो टेबल है वो विजिबल नहीं होगा, वो ब्लैंक बॉक्स आएगा। लेकिन जो कॉल्स एट्रीब्यूट है वो ये डिफाइन करेगा कि कितने कैरेक्टर पर कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ये भी एक कंटेनर एट्रीब्यूट है, टैग है, मतलब अगर हम टेक्स्ट एरिया टैग को ओपन कर रहे हैं तो इसे हमें क्लोज करना होता है। तो वही यहाँ दिया है, यू मस्ट क्लोज दिस कंट्रोल विथ स्लैश टेक्स्ट एरिया, दैट इज क्लोजिंग टैग। तो क्विकली मैं इसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर दे रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइन हमने दे दिया, प्लीज गिव योर कमेंट्स, और यहाँ पे हमने br टैग का यूज किया। अक्सर कमेंट्स देने के लिए ही हम टेक्स्ट एरिया का यूज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लाइंस ऑफ वैल्यूज आपको इनपुट करनी होती है। तो टेक्स्ट एरिया हमने टैग ओपन किया और टेक्स्ट एरिया टैग को क्लोज कर दिया। हम कोई एट्रीब्यूट यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। अब इस केस में अगर आप यहाँ पे आए और प्रोग्राम करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया बन के आ गया। अब इसमें आप टाइप कर सकते हो लाइन ऑफ वैल्यूज, आप यहाँ पे टाइप करके इनपुट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसमें नंबर ऑफ लाइंस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो ऐसे केस में पहला चीज जो हम यहाँ यूज करेंगे वो होगा नेम इज इक्वल टू, जैसे हमने मान लो दे दिया कॉम, only 1 minute 24 seconds is left, so I'm going to give it quick. तो name is equal to com, rows is equals to 5 and calls is equals to 10 is equals to 10. rows 5 calls 10, सेव किया, back to the program and refresh it. ये क्या गड़बड़ हो गया, wait 1 minute, okay, we have to close it, control S, refresh. Now you can see here, देखो मैं यहाँ पे टाइप करने का प्रयास कर रहा हूँ, 10 मैंने लिया है, A B C D E F G H I J K L, L कहाँ मूव हो गया नेक्स्ट लाइन में, आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे आए? 11। सो अगर हमने लिखा है कॉल्स इज इक्वल्स टू 10, तो इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 और 0 से जाएगा 10 तक, मतलब ये टोटल 11 कैरेक्टर्स को एकोमोडेट किया जा सकता है।